अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास आज हमने कंप्यूटर 10th क्लास के प्रैक्टिकल सीरीज़ का आगाज़ किया है। अ, तो मुमकिन है कि आप लोगों का जो प्रोग्राम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड प्रिंट देयर आउटपुट। तो हो सकता है ये आपके बुक में इस पहला प्रोग्राम या पहला जो प्रैक्टिकल है वो मुख्तलिफ हो, क्योंकि जो बुक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की प्रैक्टिकली कॉपी। तो आप किसी और कंपनी की अगर यूज़ कर रहे हैं तो मुमकिन है कि वो कोई और प्रैक्टिकल उसमें पहला हो। तो पहला प्रैक्टिकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड प्रिंट देयर आउटपुट। तो सबसे पहले एक कोड लिखने के लिए या कोई भी प्रोग्राम करने के लिए उसको स्मॉलर प्रॉब्लम्स में ब्रेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को जो है 2 सेंटेंसेस में डिवाइड करेंगे। तो वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब इससे ये तो पता चल रहा है कि इसमें तमाम तर वेरिएबल्स जो कि आपकी कोर्स में या आपकी बुक में शामिल है वो यूज़ होंगे। और दूसरा वो कह रहा है कि प्रिंट देयर आउटपुट, यानी कि उनकी जो भी आउटपुट होगी, जो भी उनकी आपने वैल्यू सेट की उसकी आउटपुट करवानी होगी। तो शुरू करते हैं। तो आपकी बुक में जो प्रैक्टिकल सीरीज़ है उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो है इंटीजर, उसके बाद है कैरेक्टर, उसके बाद है फ्लोट, फिर है डबल, फिर है शॉर्ट, और एक है जी आपका लॉन्ग। तो आप इसको कोई याद करने का इसकी कोई ट्रिक भी कर सकते हैं या इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि मैं इसको बना लेता हूँ CID, यानी कि करेक्टर, इंटीजर और डबल, और FSL से कोई भी आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। तो CID FSL जो है वो मेरे नज़दीक एक वेरिएबल शॉर्ट फॉर्म है जो आप वेरिएबल्स को याद करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब सबसे पहले कोड लिखने के लिए हमने क्योंकि चलिए कोड लिखना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले कोड लिखने के लिए हमने #include stdio.h, उसके बाद void main। अब कुछ किताबों में यहाँ पे इंटीजर मेन भी हो सकता है या कोई और डेटा टाइप भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये रिटर्न टाइप यूज़ हुई है तो मैं यहाँ पे void main ही यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर को देख लेते हैं। इंटीजर कोई भी वेरिएबल ले लें, चाहे ए ले लें, a इज़ इक्वल टू 1। फिर हम लोग ले लेते हैं फ्लोट, b इज़ इक्वल टू 2.2 या कोई भी इसकी वैल्यू इनिशलाइज़ कर दें। फिर हम डबल ले लेते हैं, डबल c इज़ इक्वल टू 2.2230। चलें, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं शॉर्ट को, शॉर्ट m इज़ इक्वल टू 8000। यहाँ पे सेमीकोलन मिस हो गया था। और फिर हम ले लेते हैं कौन सा वेरिएबल रह गया आपका, लॉन्ग, d इज़ इक्वल टू 987000 एंड सो ऑन। तो ये आपके जो है सारे, और करेक्टर भी रह गया। तो करेक्टर d इज़ इक्वल टू, करेक्टर की इनिशलाइजेशन हमेशा कैसे करते हैं कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास डाल के कोई भी उसमें से वेरिएबल ले ले, तो ऐसे मैं ये कह देता हूँ। अब हमने यूज़ तो कर लिया है तमाम वेरिएबल्स, हमने इसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट का सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट f, और इन्वर्टेड कॉमास में इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं d, फ्लोट के लिए हम यूज़ करते हैं f, फिर डबल के लिए हम यूज़ करते हैं, डबल के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो वो 1f या f भी यूज़ कर सकते हो आप।
फिर आपने शॉर्ट के लिए यूज़ करना है। शॉर्ट के लिए ये बात आपको याद रखनी है कि शॉर्ट के लिए आप HU जो है वो यूज़ करते हो। उसके बाद आपने लॉन्ग के लिए यूज़ करनी है तो लॉन्ग के लिए भी आप D यूज़ कर सकते हो। और करेक्टर आखिरी वाला आप कर सकते हो यूज़ C। चलें, इसके इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज किए। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसकी सारी वेरिएबल जो हैं हमने जैसे डी के ए के इंटीजर के लिए इनिशलाइज़ किया था, फिर फ्लोट के लिए हमने बी इनिशलाइज़ किया था, और डबल के लिए सी, शॉर्ट के लिए एम, और लॉन्ग के लिए डी, और करेक्टर के लिए भी हमने डी यूज़ किया है। चलिए, करेक्टर के लिए हम यहाँ पे दूसरा कीवर्ड यूज़ कर नेम यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम कर लेते हैं जी। तो जी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी सेमीकोलन क्लोज करते हैं और इसको रन करते हैं। कि हम लोगों ने ये सी लैंग्वेज का कोड लिखा है, तो हमें इसकी कोड लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी ताकि ये रन कर सके। तो इसको हम conio.h कहेंगे, और इसके साथ साथ get ch भी यूज़ करेंगे। अब इसकी रन हुआ तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हमने इंटीजर जो है वो डिफ़ाइन किया था और उसको कॉल किया था, प्रिंट किया, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर फ्लोट की वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद डबल की वैल्यू आ गई, और उसके बाद जो है आपकी शॉर्ट की वैल्यू आ गई है। अच्छा, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर की वैल्यू आ रही है 1, फिर फ्लोट की वैल्यू आ रही है 2.20000 इसलिए आ रही है क्योंकि ये फ्लोट जो अपने पूरे वो इंटीजर वैल्यू की उसकी पूरी करता है। फिर आपकी डबल की वैल्यू आ रही है, फिर शॉर्ट की वैल्यू आ रही है, और फिर लॉन्ग की वैल्यू आ रही है, इसी तरह करेक्टर की वैल्यू आ रही है। तो ये आपका बेसिकली था पहला प्रोग्राम या पहला प्रैक्टिकल। इसमें आपको कोई इशू हो तो आप